दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े आंदोलन का गवाह बना हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन का आज 33वां दिन है। लेकिन 20 जुलाई को हुए संसद मार्च और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई ने पूरे मामले को और गरमा दिया है। हिंसा के आरोपों में दिल्ली पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की है। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पथराव, तोड़फोड़ और आरएएफ जवानों पर हमला करने का आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तरफ आंदोलनकारी पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सोनम वांगचुक को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर वांगचुक से मुलाकात की है। वहीं दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां भी बुलाई गई हैं। इस पूरे मामले पर टीएमसी, बीजेपी और सीजेपी की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ गए हैं। जंतर मंतर पर जारी सीजेपी के प्रदर्शन के बीच 20 जुलाई के संसद मार्च में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान आरएएफ जवानों पर हमला किया गया, पथराव हुआ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं सीजेपी का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वह किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज़ या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियाँ खा ली, सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने तरफ से कोई गलत हरकत नहीं करी है। और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं इस मूवमेंट को डीरेल करने के लिए। थैंक यू। उधर छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर सरकार छात्रों की आवाज नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं के मुद्दों पर आंदोलन का समर्थन करेगी। बाद में क्या है, ये हम लोग का सपोर्ट करेंगे, इसको पूरा पूरा दम से सपोर्ट करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का जो करना है, जो किया है, ये दुर्भाग्य है। स्टूडेंट का बात नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? हम लोग का लड़का का लड़की का मारपीट है, क्या नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। पर आरएएफ ने भी आरएएफ पे अटैक हुआ कल। ये कौन आ रहा? आरएएफ पे और पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर, पुलिस पे भी हुआ अटैक। आपको गोदी मीडिया का क्वेश्चन करना है, आप गोदी मीडिया का क्वेश्चन कीजिए। ये तो बता दीजिए। कुछ नहीं बताएगा। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा, क्यों वो लोग नहीं करेगा? छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक लड़का था, उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? आपको नहीं उनका वो लोग जानते हैं, आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। आप नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदर्शन और संसद सत्र को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली भेजने का फैसला किया है। करीब 2000 जवानों को एयरलिफ्ट कर राजधानी लाया जा रहा है, जिन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा। इस बीच बीजेपी ने विपक्ष के प्रदर्शन पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और नेताओं को संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही शर्म का दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे?
जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो कहे ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी, यू हैव बीन इर्रेस्पॉन्सिबल। आई कंडेम योर इंटायर कंडक्ट यस्टरडे। बाद में मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। जो सुरक्षा के लिए जरूरी था, शांति के लिए जरूरी था। कल प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्पष्ट रूप से कह दिया कि नीट में जो कुछ हुआ वो गलत था। और पिछले कई परीक्षाओं में ऐसी बात सामने में आई, कई प्रदेशों में ऐसी बात सामने में आई। इसलिए फुल प्रूफ परीक्षा कराई गई, तुरंत कराई गई कैंसिल होने के बाद। और आज रिजल्ट भी आ गया है। 56-57% सक्सेस रेट है। बच्चे खुश हैं। तुरंत उनकी नई परीक्षा हो गई जिसका कोई एडिशनल फी नहीं लिया गया। ये सारे नीट को देने वाले बच्चे, बाकी नौजवान हम लोग के बच्चे हैं। उनकी भविष्य की चिंता करना हम लोग का फर्ज है और करेंगे। और स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 लोग गिरफ्तार हैं, उनका ट्रायल होगा। उन्हें भी आग्रह किया जो धुरंधर वकील लोग देश के हैं वो इनके ट्रायल में इनकी सजा को पक्का कराने आगे आए। ये उनकी अपील थी। उसके बाद भी उन्होंने ये भी कहा कि पूरे सिस्टम को और ठीक करने के लिए पूरी जांच और परख चल रही है, कैसे ठीक किया जाए। फिलहाल दिल्ली में सीजेपी का आंदोलन, पुलिस की कार्रवाई और सियासी बयानबाजी तीनों एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच कर रही है। अब सबकी नजर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई, सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अपना भारत टाइम्स के साथ। मैं रेशमा।